देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हुआ ये कोट श्रिंक? शायद पुराना है, मैं जरा लंबी हो गई, ये छोटा रह गया। कुछ भी पहनने आपको जचता है। चौधरी साहब ने जड़ा मर्जी कोट पाया और लगता किसी का चौधरी ना पिंड च रोह पाने कह रहे मैं आई स्पैशलिस्ट हाँ, बाद चो पता लगता बसा च सुरमा बेचते हैं। और आम चौधरी नहीं है, पंचायतों के फैसले करने वाले चौधरी हैं। अच्छा जी, मैंने कल देखा इनका रोब, ओए 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 सारे खामोश। और चौधरी साहब उठे हैं, इन्होंने क्या है, मेरी मोटरसाइकिल की टैंकी फुल कराओगे ता फैसला करांगे। बुलाते अपने आज के पहली मेहमान को, प्रोड्यूसर, एट टाइम्स अ होस्ट एंड ऑलवेज एन एक्टर, मोहतरमा नादिया अफगन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, विजुअल आर्टिस्ट एंड पेंटर, मोहतरमा अमामा महबूब मलिक। वेलकम टू द शो। दी आज मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस आई तशरीफ लाई, बड़ी खुशी हो रही है। आप भी मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और एक शेर मैं लाया हूँ आपके लिए, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, ओए होए होए। देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है, आईना देख जरा क्या मैं गलत कहता हूँ, तूने खुद से भी कोई बात छुपा रखी। ओए होए होए होए, क्या बात। थैंक यू। माना कि हम अदब से बात नहीं करते थे, ओहो, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते थे। ये नरम लहजा प्यारी बातें सब तेरे लिए हैं, आहा, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते थे। नादिया जी, कौन सा शेर पसंद आया आपको? मुझे दोनों बहुत पसंद आए, लेकिन ऑफ कोर्स ठाकुर साहब वाला जो था वाज वेरी गोला गंडा टाइप, यू नो, हर किस्म का उसमें फ्लेवर था। आग भी और ठंड भी, और ये बहुत ही लाइक स्वीट बात। मामा, आपको कौन सा अच्छा लगा? मुझे दोनों अच्छे लगे। दोनों अच्छे लगे और दोनों समझ भी आ गए। जी जी, दोनों समझ भी आ गए। आप इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती जी, हैं? इस्लामाबाद से। ये इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती थी, मगर अभी भी आती जाती तो रहती हैं, मगर वैसे इस्लामाबाद से हैं। तो इस्लामाबाद के लोगों को ये शेर पसंद आते हैं जी। ये अगर हम कंक्लूजन निकालें तो सही होगा। जी जी, जिसमें तारीफ हो और इस तरह की प्यारी प्यारी बातें। प्यारी प्यारी बातें हो, प्यारा सा शहर है तो उसके अंदर प्यारी प्यारी बातें अच्छी लगती हैं। नादिया जी, मुझे ऐसे एक बात बताया, मैं भी देख रहा था, बड़ा माशाल्लाह 2018 से शुरू होते हैं, तो खैर बहुत अरसे से शुरू होते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली भी सुनो चंदा, चंदा 2, परीजाद, फिर काबली पुलाव, दुश्मन, काला डोरिया, शेर, जिनकी शादी उनकी शादी, शर पसंद, मतलब इतना इतना कमाल का ड्रामा, इतना इतना कमाल का एक्टर। और क्या आपको पता था आज से कोई 25 साल पहले कि आपने इतना कमाल स्टार्ट किया है, तो उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगी? नहीं, वहाँ से पता नहीं था, लेकिन अभी ठाकुर साहब और मैं बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा, मैंने कहा आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही, और यू नो ही सेड पॉजिटिविटी, एंड आई थिंक पॉजिटिव सोच अगर आप रखें ना तो अच्छी चीज़ें आती रहती हैं यूनिवर्स में। तो मुझे मिला है, मैं सोचती भी हूँ, यू नो, एक ड्रामा खत्म होता है अच्छा, तो मैं कहती हूँ फल्ला मियाँ नेक्स्ट इससे भी अच्छा हो, और वो उससे भी अच्छा हो। ये जो आप अभी कर रही हैं शर्पसंद, हाँ, आपने सब काम बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन इसमें जो आपने रोल किया ना, कसम से क्या बात है यार, मासूमियत वाला रोल। वो एक मरतबा कह दे जरा, फरासत आप कैसे कर लेते हैं फरासत जी, आप ये कैसे कर लेते हैं? पहले हम फैन थे, ठीक है ना, लेकिन अब मैं तो शदीद फैन हूँ इनका ना, कि इतने अच्छे और आर्टिस्ट। फरासत जो है वो नोमी भाई हैं, नुमान एजाज साहब हैं। नोमी भाई तो फिर जब होते हैं ना, फिर वो आपको साथ में लुक में देते कि तू एंज करी, मैं एंज करांगा, तू एंज करी, तो वो मतलब बहुत स्पेस मिल जाती है और बहुत आपको चीजें करने को नहीं, मगर वैसे ही देखा जाए तो नुमान एजाज के हिसाब से लाइन बिल्कुल सही है कि कैसे कर लेते हैं आप ये, है ना? बात है, क्योंकि नोमी भाई को आप देखते हो ना, और हर दफा वो जो भी कैरेक्टर होता है आपको डर भी लगता है, आपको ना बड़ा हिम्मत करनी पड़ती है नोमी भाई के साथ काम करने, बिकॉज ही इज सो अमेजिंग। और वो अपने काम में और अपनी क्राफ्ट में इतने पक्के हैं कि आप कहते हो कि बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो वाला नहीं है कि गए और जाके बस करके आगे सोचो, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। बड़ा एक दिल खराब करने वाले एक्टर बड़े सही कह रहे हो, कह भी देते हैं कि नहीं तेनू हाले भी कुछ नहीं आया, ऐसे बहुत ही फिटे मुंह बेटा, लेकिन
मैं कई बार नोई भाई को कहा भी है, मैं नोई भाई देखिए अच्छा होना एक बात होती है, लेकिन उसके साथ इंसान जरूरी नहीं कि दूसरे को भी एहसास कराए कि तुम अच्छे नहीं हो। तुम अच्छे नहीं हो तो बिल्कुल तुम कुछ करो अपना। लेकिन मैम सिर्फ पॉजिटिविटी से काम चल जाता है। अच्छा सोचना भी पड़ता है और मेहनत भी करनी और लाइनें भी याद करनी पड़ती हैं। वो तो पहली चीज है। टू बी एन एक्टर आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपना स्क्रिप्ट पढ़े और आपको अपनी लाइनें जब याद होंगी ना पानी की तरह, फिर उसके बाद आप बहुत सारी कभी चीजें ऐसे हुआ कि लाइनें आपने याद की हैं लेकिन जब टेक का टाइम हुआ तो आप सब भूल गई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, और मेरा ये सबसे बड़ा फियर है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ इस चीज़ के, अल्लाह मियां मेरी याददाश्त सही अल्लाह रहे, पाक मैं कभी लाइना, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, आई एम नॉट सबा हमीद, वो तो खैर फोटोग्राफिक मेमोरी ना कि वो स्क्रिप्ट देखती हैं और बस उनको याद होता है एक दफ़ा इस्ता, और नॉट शबीर जान, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। अल्लाह का करम है आप फिर वासे भाई 3 फिल्मां जैसे हुए तो निकले नहीं। लाइना ते दूर दी गल डायरेक्टर दा नाम भूल गए। बेटे अब ये बात वही है कि तुम्हें आदत है उन लोगों से मिलने की जिनको तुम मिलते हो और फिर वो अपनी तारीफें खुद करते हैं और तुम उनको बड़ा फैन हो जाते हो उनके। वरना ये जो आज लगी हुई है नुमान जहाँ से एक्टिंग करने, ही उनसे पूछो शुरू में ट्रेनिंग पहली बॉल किसने कराई थी? वासिल चौधरी। और एक बात मैं कहूंगी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो लाइनें भूलता, लेकिन उसकी लिखी हुई लाइनें कोई नहीं भूलता। ये बात तो है। ये हमारा अच्छा नहीं वासे भाई मैं आपको मानता हूँ राइटर। हाँ, बिल्कुल। आज मेरी सिफारिश कर दें, एक मरतबा कर दें कि किसी फिल्म या ड्रामे में मेरा रोल लिख दें एक बार। उन्हें मेनू नहीं रखा किसी फिल्म चलें आपके साथ तो वैसे मैंने इतना काम किया हुआ है, लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी के लिए नहीं लिख सकता कि वो अमीर हो और उसके पास एक बड़ी गाड़ी हो, समझ आता है। वो अमीर हो, उसके पास एक महंगा फोन हो, समझ आता है, लेकिन वो अमीर हो और अपनी कमीज पे अमीरी लिखवा के बैठ जाए। एक और लेवल का छिछोरपन है जो मैं नहीं मान सकता। आई थिंक इट्स लाइक एन इटालियन ब्रांड और समथिंग। नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये उर्दू वाला इंग्लिश में लिखा हुआ है। मगर वैसे आप दोनों में एक और चीज कॉमन है, आपको पता है ये भी आर्ट पढ़ी हुई है। जी जी। उसके बाद इन्होंने एक्टिंग का रुख कर लिया, आपने आर्ट पढ़ा और आपने उसके बाद मैं पेंटिंग ही कर रही हूँ। पेंटिंग ही कर रही हैं। कोई आपको एक्टिंग का शौक है? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक वैसे आपको भी इमीडिएटली तो नहीं हुआ था नादिया? नहीं, थोड़े आपने भी अरसे कुछ अरसे अपना आर्ट को, लेकिन मेरा आर्ट वो डिफरेंट वाला था। शी इज लाइक अ पेंटर आई वाज लाइक अ ग्राफिक डिजाइनर, तो मुझे इतना कोई खास शौक भी नहीं था। मगर आप पेंट तो कर लेती होंगी ना वैसे? नो ऑफ कोर्स आई पेंट, अभी भी करती हूँ। आई डू माय क्रेयॉन ड्राइंग्स एंड आई डू चारकोल, लेकिन ये है कि मैंने उसको परसू नहीं किया एज अ करियर। जिस तरह इतना किया, बड़ा टाइम और बड़ी मेहनत चाहिए होती है। और उसके अंदर भी आप बड़ी देर डैबल करती रही, एक्टिंग के साथ भी और फिर उधर भी वो ग्राफिक्स वाली साइड भी आप जॉब भी करती रही। फिर कार्ड कंपनी में कॉपी राइटिंग भी करती थी। बहुत सोचा मैंने, लेकिन फिर इवेंचुअली मुझे पता चल गया यही है वो रास्ता जिसमें मैंने चलना है, और मजा आ रहा था मुझे ये काम करने में। आई एंजॉयड इट। वैसे कभी आपने इनको देखा है ड्रामे में? जी जी, सुनो चंदा। सुनो चंदा, ओए होए। मामा और मैं अभी जब मेकअप रूम में तो हम बहुत बातें कर रहे थे, एंड शी इज लाइक वन ऑफ पाकिस्तान की वो वाली पेंटर्स वगैरह, हमारे आर्टिस्ट जो है ना इंटरनेशनली बहुत कम है, कुछ ही निकलते हैं जो जाते हैं। शी इज वन ऑफ वेरी फ्यू एंड आई एम वेरी अमेज्ड। मैंने इसका काम देखा भी, मैंने कहा तो मुझे अपना काम दिखाओ, तो वेरी इम्प्रेसिव। सही लगा आपको? वेरी इम्प्रेसिव। यानी कि मामा वो वाली पेंटर हैं जिनके जरिए हमें रेमिटेंसेस आ रही हैं। मैंने ऐसी सोचा, मैंने पेंटिंग देखी तो मैंने कहा कि शायद मैं इसको बोलूंगी अच्छा तुम्हारा यहाँ होगा तो मैं खरीद लूंगी। फिर जब इसने अपना पेरिस और अमेरिका की मुझे प्राइसेस बताई गैलरी की, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं घर बना लेती हूँ।